Good morning, students. Uh, Today we'll be continuing about the Janam third year subject. That was last time we have discussed on the subject professional trends and adjustment. और उसके अंदर में एक टॉपिक उठाया था नर्सिंग एज ए प्रोफेशन जो यूनिट 1 पे थी. तो उसके आगे करते हुए ये हम कंटिन्यू करना है वही चीज़ को लेके. तो नर्सिंग एज ए प्रोफेशन के अंदर में हमने परिचय से रिलेटेड बात की. देन उसके अंदर कुछ वर्ड्स को लेके बात की लास्ट क्लास में. तो आज हम उसका आगे और कुछ और वर्ड्स के बारे में बात करेंगे जो प्रोफेशन से रिलेटेड है. तो लास्ट टाइम हम मतलब लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे आप लोग के साथ कि पोजीशन का मतलब क्या था. देन डिफाइनिंग अ प्रोफेशन के अंदर में ही जो पोजीशन जो था वो क्या था. देन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पोजीशन. देन जॉब, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जॉब और ऑक्यूपेशन. ये सब चीज़ें के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हुआ था. तो आज हम जा रहे हैं प्रोफेशन को लेके कि प्रोफेशन मतलब क्या होता है. तो प्रोफेशन इज अ टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन. प्रोफेशन इज अ टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन दैट मीन्स सर्टेन क्राइटेरिया एंड इट रीच टू अ लेवल अबव दैट ऑफ ऑक्यूपेशन. तो इसको हम प्रोफेशन कहते हैं. ठीक है. तो प्रोफेशन क्या है. प्रोफेशन मतलब क्या है. सो प्रोफेशन कोई भी प्रोफेशन ले लो. मेडिकल प्रोफेशन, नर्सिंग प्रोफेशन. ठीक है. तो प्रोफेशन इज ए टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन. प्रोफेशन इज ए टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन दैट मीट्स certain criteria and it raised to a level higher than the occupation. तो इसका मतलब होता है मतलब प्रोफेशन को लेके कि प्रोफेशन का मतलब क्या होता है. प्रोफेशन जो होती है एक टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन होती है. तो उसको हम क्या करते हैं जो दैट मीन्स सर्टेन क्राइटेरिया, कुछ क्राइटेरियाज वो फुलफिल करना चाहिए. ठीक है. कहने के लिए कि ये एक प्रोफेशन है. एक प्रोफेशन है साबित करने के लिए या तो ये प्रोफेशन के अंदर में ये रूल्स होना चाहिए, ये रूल्स रहना चाहिए, रूल्स रेगुलेशंस होना चाहिए या नॉर्म्स रहना चाहिए. ठीक है. तो इसके अंदर जो भी चीज़ होना चाहिए वो एक क्राइटेरिया मीट करेंगे कि इसके अंदर ये चीज़ होना चाहिए. डिसिप्लिन होना चाहिए उसके अंदर. मतलब बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाया जाता है. तो प्रोफेशन मतलब इज अ टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन दैट मीन्स सर्टेन क्राइटेरिया. बहुत सारा कुछ क्राइटेरिया वो मीट करते हैं. कुछ क्राइटेरिया बताता है कि इसके प्रोफेशन के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए. तो क्राइटेरिया का मतलब होता है, ये क्राइटेरिया जो है, क्राइटेरिया का मतलब होता है कि कुछ प्रिंसिपल्स या स्टैंडर्ड्स जो हम अप्लाई करते हैं या उसके अंदर जो मौजूद होती है. कुछ प्रिंसिपल्स मतलब कुछ सिद्धांत रहते हैं. अगर हम नर्सिंग प्रोफेशन में आता है तो बहुत सारा प्रिंसिपल्स रहते हैं. इसके अंदर बहुत सारा नियम रहते हैं. उसके अंदर बहुत सारा एथिक्स रहते हैं जो हमको फॉलो करना रहता है. इवन ड्रेसिंग पैटर्न से लेके हमारा ड्रेसिंग पैटर्न कैसे होना चाहिए, हम क्लास में कैसे बैठना चाहिए, हम अपने टीचर से कैसे बात करना चाहिए, हम अपने सीनियर से कैसे बात करना चाहिए, कैसे हम वो लोग से मतलब मिलजुल के कैसे रहना चाहिए, कैसे इंटरेक्शन होना चाहिए. तो वो सब चीज़ें क्राइटेरिया के अंदर आएगा. मतलब कुछ सिद्धांत के अंदर आएगा. कुछ स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हैं उसके अंदर, कुछ नियमें फॉलो करने पड़ते हैं हमको वही प्रोफेशन के अंदर. तो क्राइटेरिया जो है वही होता है जो प्रिंसिपल्स हो सकता है या तो कुछ स्टैंडर्ड्स हो सकता है. प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स दैट वी आर यूजिंग टू जज समथिंग और डिसाइडेड समथिंग. किसी भी चीज़ को अगर जज करना है, कोई भी प्रोफेशन या कोई भी किसी भी चीज़ को अगर हमको जज करना है, उसके अंदर जो सिद्धांत जो होती है या उसके अंदर जो स्टैंडर्ड जो होती है उसको हम क्राइटेरिया कहते हैं. तो वही चीज़ को अगर हम इसी वे पे अगर हम उसको लेने लगता है, मतलब वही क्राइटेरिया अगर फुलफिल करने लगता है, देन उसको हम प्रोफेशन कहेंगे. ठीक है. तो प्रोफेशन इज अ टाइप ऑफ
ऑक्यूपेशन दैट मीन्स सर्टेन क्राइटेरिया, वो क्राइटेरिया जो होती है वो फुलफिल करता है और इसकी वजह से एक और लेवल हायर भी जाता है देन दैट ऑफ द ऑक्यूपेशन। जो ऑक्यूपेशन में हमने कहा था कि एक ग्रुप ऑफ जॉब्स से बना था, ग्रुप ऑफ जॉब्स मिलजुल के बनाता है ऑक्यूपेशन, और वो लेवल ऑफ वर्क जो होती है वो सेम होता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। तो ऑक्यूपेशन जो होती है उससे और एक हायर लेवल में जाता है अगर हम अलग अलग प्रोफेशन की बात करेंगे तो, मतलब उससे और आइडियाज़, उससे और अच्छा मतलब नियमित और उससे और ज़्यादा चीज़ें हम और जानकारी देने के लिए कोशिश करते हैं अगर हम प्रोफेशन को हम अलग वे में ले लेंगे तो इसीलिए हम कहते हैं कि प्रोफेशन का मतलब है कि प्रोफेशन इज ए टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन है, ऑक्यूपेशन का एक प्रकार है, एक टाइप होता है और वो सर्टेन क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, ठीक है, और इसकी वजह से वो हम एक लेवल के ऊपर जाता है ऑक्यूपेशन से, तो इसको हम प्रोफेशन कहते हैं। तो यही मीनिंग होता है प्रोफेशन को लेके, मतलब या तो डेफिनेशन के रूप में भी हम उसको ले सकते हैं या तो हम उसको ऐसे ही डिफाइन भी कर सकते हैं या उसका मीनिंग भी निकाल सकता है, ठीक है। ये पहला डेफिनेशन को लेके है, आप इसको समझ में और अच्छे से आता है तो ये भी आप एग्जाम में लिख सकते हैं कि प्रोफेशन का डेफिनेशन या तो प्रोफेशन का मतलब क्या होता है। यह है पहला मीनिंग या पहला डेफिनेशन जो प्रोफेशन को लेके। और नेक्स्ट डेफिनेशन या नेक्स्ट मीनिंग को लेके बात करेंगे कि प्रोफेशन का मतलब क्या होता है। प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशन, जैसे कि प्रोफेशन जो होता है ये ऑक्यूपेशन होता है, तो प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशन विद मॉरल प्रिंसिपल्स दैट आर यूज्ड या दैट आर डिवोटेड फॉर द ह्यूमन एंड द सोशल वेलफेयर। तो दूसरा स्थान का जो प्रोफेशन का जो मीनिंग होता है, ठीक है, तो प्रोफेशन क्या है, तो प्रोफेशन इज द टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन या तो प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशन मतलब एक ये ऑक्यूपेशन है, ठीक है, या तो टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन है वो भी कह सकते हैं। तो प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशन that has moral principles and is devoted for the human and social welfare। ठीक है, तो सेकेंड मीनिंग जो है प्रोफेशन का, मतलब सेकेंड डेफिनेशन भी आप कह सकते हैं, सेकेंड परिभाषा जो है, तो ये क्या है, ये प्रोफेशन जो होती है एक टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन होता है, या तो ये एक ऑक्यूपेशन है, तो इसमें जो मोरल प्रिंसिपल्स रहता है और ये मोरल प्रिंसिपल्स किसके लिए डिवोटेड करता है, किसके लिए त्याग देते हैं। डिवोटेड करना मतलब त्याग देना, औरों के लिए काम करना, हम किसके लिए काम करेंगे, हम किस रीज़न के लिए काम करेंगे, हम डिवोट कैसे करेंगे, किसके लिए हम सेक्रीफाइस कर रहा है, किस लिए करेंगे, फॉर द ह्यूमन मानव जाति के लिए, फॉर द ह्यूमन बींग्स मनुष्य लोग के लिए, एंड फॉर द सोशल वेलफेयर अपना सामाजिक कल्याण के लिए हम काम करते हैं। वह ऐसे टाइप का मीनिंग को हम प्रोफेशन भी कह सकते हैं कि मॉरल प्रिंसिपल्स के ऊपर जो बेस करने वाला और मॉरल प्रिंसिपल्स को हम अप्लाई करते हैं अपने मानव जाति के ऊपर, ठीक है, या तो हम सामाजिक कल्याण के लिए जो हम उसके ऊपर काम करने वाला जो ऐसे टाइप का पैसा जो है वो प्रोफेशन जो है हम उसको मीनिंग ऐसे निकालते हैं। तो मॉरल प्रिंसिपल्स मतलब क्या है, मॉरल प्रिंसिपल्स मतलब क्या है, जो सिद्धांत जो मॉरल वैल्यूज से रिलेटेड है। मॉरल वैल्यूज किसी का दर्द समझना, मतलब किसी को केयर करने का तरीका, ठीक है, किसी के ऊपर हम झूठ नहीं बोलना, ऑनेस्टी रहना, दया आना, ठीक है। तो मॉरल प्रिंसिपल्स मतलब क्या है, हम अपना सिद्धांत को ऐसा ह्यूमैनिटी के ग्राउंड के अंदर अगर हम बात करेंगे तो अपना सिद्धांत जो होती है, प्रिंसिपल जो होती है, हम मानव जाति के लिए काम करेंगे, मतलब हम वो लोग के ऊपर हमारा जो प्रोफेशन की वजह से लोग को फ़ायदा या तो लोग को ज़्यादा हमारा प्रोफेशन को लेके अच्छा फील होना चाहिए कि ये प्रोफेशन होता है तो हमारे लिए ये फ़ायदा हो रही है, या तो हमको इसकी वजह से ठीक हो रही है, या
इसकी वजह से हमको और जानकारी ज़्यादा हो रही है, तो मोरल प्रिंसिपल्स के अंदर बेस करते हैं। तो मोरल वैल्यूज रहता है इसके अंदर, इंसानियत के नाते जो प्रिंसिपल जो अप्लाई करती है कि हम किसी को के ऊपर डिवोट करने के लिए, जैसे कि ह्यूमन के ऊपर डिवोट करते हैं, देन सोशल वेलफेयर के ऊपर भी डिवोट करते हैं, हम त्याग देते हैं अपना प्रोफेशन को लेके। हम अपना प्रोफेशन को मतलब प्रोफेशन की वजह से, जो भी प्रोफेशन हम जो तय करते हैं उसकी वजह से मानव जाति को अगर इंसाफ मिला है, या तो वो लोग को ठीक होने में मदद हो रही है, या तो वो लोग को नॉलेज को अपग्रेड करने में हम कामयाब हो रही है, देन उसको हम प्रोफेशन कहते हैं। तो दूसरा जो डेफिनेशन क्या है कि प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशन, ठीक है, दैट हैज मॉरल प्रिंसिपल्स, इसके अंदर मॉरल प्रिंसिपल्स रहता है, तो डिवोटेड फॉर द ह्यूमन एंड द सोशल वेलफेयर। और वो किसके लिए डिवोट करते हैं, त्याग करते हैं, डिवोट करना मतलब त्याग कर, ह्यूमन के लिए, मनुष्य लोग के लिए, एंड फॉर द सोशल वेलफेयर, दैट इज फॉर द सामाजिक कल्याण के लिए भी हम त्याग करते हैं, वही मॉरल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके। तो ये है सेकेंड डेफिनेशन रिलेटेड टू द प्रोफेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट पे है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल किसको कहेगा? प्रोफेशनल किसको कहते हैं? मेडिकल प्रोफेशनल, नर्सिंग प्रोफेशनल, ठीक है, किसको कहते हैं? हम किसको मानते हैं कि ये प्रोफेशनल है? तो प्रोफेशनल जो है ये एक पर्सन है, अ पर्सन हु बिलोंग्स टू एंड प्रैक्टिस ए प्रोफेशन। जो वे व्यक्ति इन्होंने एक प्रोफेशन को चुना और उसकी वजह से वो उसी के अंदर वो मौजूद हो गए, मतलब वो बिलोंग हो गए वो उसी प्रोफेशन के अंदर, तो उसकी वजह से उन्होंने अपने प्रोफेशन को प्रैक्टिकली यूज़ करना शुरू किया, तो वही व्यक्ति को हम कहते हैं प्रोफेशनल। तो प्रोफेशनल क्या है, कौन है? प्रोफेशनल होता है वो एक पर्सन होती है वो बिलोंग्स टू एंड प्रैक्टिस ए प्रोफेशन। वही प्रोफेशन के अंदर में जाके उसी का कोर्स को उन्होंने अप्लाई करके, उसी डिग्री को उन्होंने कंप्लीट करके, वही प्रोफेशन के अंदर जो भी चीज़ आता है उसके हिसाब से जो क्राइटेरिया जो आती है उन्होंने फुलफिल करके, उसको प्रैक्टिस करके मानव जाति के लिए अगर उन्होंने इस्तेमाल किया, तो वही व्यक्ति को जो उसके लाइन पे जो एक्सपर्ट हो गया है, या वही लाइन के अंदर उन्होंने स्किल्स सीखा है, उन्होंने जो कुशलता प्राप्त की है, उसी व्यक्ति को हम प्रोफेशनल कहते हैं, चाहे वो नर्सिंग प्रोफेशनल हो, चाहे वो मेडिकल प्रोफेशनल हो। ठीक है, तो इसका मतलब होता है प्रोफेशनल। तो नेक्स्ट पे क्या है? प्रोफेशनल नर्स। प्रोफेशनल नर्स किसको कहते हैं? क्योंकि हम डील कर रहे हैं नर्सिंग एज ए प्रोफेशन, तो ज़्यादा जानकारी हम नर्सेस को लेके या तो नर्सिंग प्रोफेशनल को लेके बात करेंगे। तो नर्सिंग प्रोफेशनल नर्स किसको कहेंगे? प्रोफेशनल नर्स कौन है? प्रोफेशनल नर्स इज ए हेल्थ केयर वर्कर। एक हेल्थ केयर वर्कर होता है, हेल्थ केयर से रिलेटेड काम करते हैं, लोगों का सेवा करते हैं, तो हेल्थ केयर वर्कर होता है हु डिड बेसिक नर्सिंग एजुकेशन प्रोग्राम। उन्होंने बेसिक नर्सिंग प्रोग्राम को अप्लाई करके उन्होंने ये डिग्री को लिया है, बेसिक नर्सिंग एजुकेशन प्रोग्राम अप्लाई किया है, चाहे वो डिप्लोमा करके जीएनएम किए हो या एनएम किए हो, या तो ग्रेजुएट करके बीएससी किया है, या इसके बाद एमएससी किया है, तो ऐसे करके उन्होंने नर्सिंग प्रोग्राम को मतलब अप्लाई किया है, मतलब उन्होंने डिग्री लिया है या डिप्लोमा लिया है। ठीक है, देन उसके बाद बेसिक नर्सिंग डिग्री करने के बाद वो क्या करती है? वो आइडेंटिफाई द नर्सिंग प्रोग्राम फ्रॉम, कहाँ से करेंगे? रिकॉग्नाइज स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी, इसी यहाँ से उन्होंने अपना डिग्री को हासिल की है, रिकॉग्नाइज किया है, जहाँ से वो उन्होंने डिग्री ली है वही स्कूल या कॉलेज यूनिवर्सिटी जो होता है वो रिकॉग्नाइज वाला है, मतलब बिना रिकॉग्निशन का नहीं कर सकता है। तो उन्होंने जो डिग्री करके जो निकला है, डिप्लोमा करके जो निकला है, वो रिकॉग्नाइज वाला इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, कॉलेज है या तो यूनिवर्सिटी है। देन उसके बाद वो
आइडेंटिफाइड बाय लॉ। और जो डिग्री उन्होंने जो हासिल की है या डिप्लोमा उन्होंने जो हासिल की है वो हमारा देश का लॉ जो होती है, हमारा देश का जो कानून जो होते हैं, उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि ये इंसान या ये व्यक्ति ने वही डिग्री किया है या डिप्लोमा लिया है या ये सर्टिफिकेट लिया है, तो ये फ्रीडमली आज़ाद तरीके से वो अपना कोर्स को या अपना प्रोफेशन को वो प्रैक्टिस कर सकता है। तो इसलिए कहता है कि आइडेंटिफाइड बाय द लॉ, लॉ के हिसाब से वो सही है। वो डिग्री लेके किसी भी हॉस्पिटल में या कॉलेज में अप्लाई करेंगे या वैकेंसी निकलता है तो वो अप्लाई करेंगे पोस्ट के लिए, तो वो मतलब वैलिड है, उसके लिए कोई नहीं बोल सकता है कि आप ये जॉब को अप्लाई नहीं कर सकता है। तो आइडेंटिफाइड बाय द लॉ, ठीक है, आइडेंटिफाइड बाय द लॉ, लॉ उसको आइडेंटिफाई करता है। कैसे आइडेंटिफाई करता है, किस तरफ से देखता है, एज अ रजिस्टर्ड नर्स। ठीक है, आइडेंटिफाई बाय लॉ एज रजिस्टर्ड नर्स। एक रजिस्टर्ड नर्स की हिसाब से वो आइडेंटिफाई किया जाएगा अपना देश का कानून, क्योंकि उसके पास वैलिड सर्टिफिकेट है, वो नर्सिंग कोर्स किया है। नर्सिंग कोर्स होने के बाद वो अपना देश का सेवा के लिए वो अपना सर्टिफिकेट को अप्लाई करके वो अपना देश के लिए काम कर सकता है, सर्विस दे सकता है। तो ऐसे लोग को हम प्रोफेशनल नर्स कहते हैं। तो प्रोफेशनल नर्स किसको कहते हैं कि प्रोफेशनल नर्स एक हेल्थ वर्कर होता है, हेल्थ केयर वर्कर होता है, जो बेसिक नर्सिंग डिग्री प्रोग्राम उन्होंने अप्लाई की है, कोर्स की है। देन इसके बाद वो आइडेंटिफाइड बाय लॉ, वही देश उसको एक्सेप्ट करते हैं, वही देश का कानून एक्सेप्ट करते हैं कि ये इंसान उस अपना प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकता है एज अ रजिस्टर्ड नर्स। इसको हम प्रोफेशनल नर्स कहते हैं। तो ये है प्रोफेशन का मीनिंग। प्रोफेशन पहले मैंने बताया था, दो मीनिंग की तरफ से हमने समझाए थे, डिफाइन किए थे। देन ये है प्रोफेशनल नर्स। प्रोफेशनल नर्स हम किसको कहते हैं। तो आज के लिए इतना क्लास है, कल हम और देखेंगे।